मीरा की नंद ने, मीरा के पति ने कभी मीरा को भक्ति करने से नहीं रोका। राणा ने कभी मीरा को कहा नहीं कि तू गोविंद की सेवा न कर, भक्ति न कर, बल्कि राणा ने तो गोविंद का मंदिर बनवा दिया मीरा के लिए। रोका है तो उसके नंद ने रोका है। नंद दो प्रकार की होती है, बोलो राधे राधे। एक वो नंद होती है जिनके आने के बाद आनंद आता है, और दूसरी नंद वो होती है जिनके जाने के बाद आनंद आता है। बोलो राधे राधे। अब आप कौन सी नंद रहोगी बनोगी वो आप निर्णय कर लेना। बाबा, एक यशोदा के दो नंदे हैं, एक का नाम है सुनंदा और एक का नाम है नंदा। जैसे ही सुनंदा और नंदा ने सुना कि भाभी के यहाँ बालक होने वाला है, घर में आ गई। बोलो राधे राधे। भाभी तो काम कर नहीं पाएंगे, भाभी कैसे भोजन बनाएंगी, भाभी कैसे कपड़े धोएंगी, भाभी कैसे झाड़ू लगाएंगी, घर का काम इतना है कैसे भाभी करेंगी। चलो भाभी के हम जा रहे हैं, हमारे घर भतीजा आने वाला है, हम उससे पहले पहुंच जाएं। यशोदा के यहाँ आनंद कंद परमात्मा आने वाला है, उससे पहले नंदा और सुनंदा आ गई। ये नंद बनना, वो नंद मत बनना कि भाभी कहे आकर शंकर भगवान से, भगवान हम रोजाना दूध चढ़ाएंगे पेवर, हमारे नंद घर से चली जाए। बोलो राधे राधे। हैं? वो नंद नहीं, हमें बनना है, सुनंदा बनना है, ताकि ठाकुर जी घर आए। तो व्यास जी ने दो व्यक्तियों को बुलाया है ना, भावुक और रसिकों को। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई रसिक होगा, कोई भावुक होगा। ऐसे भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सोनक जी ने प्रश्न कर दिए और यहाँ पर 6 प्रश्न करे हैं। उन 6 प्रश्नों के द्वारा ही भागवत जी का निर्माण हुआ है। हे सूत जी महाराज, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा से हमें ये मधुर मधुर कथाएं मिल रही हैं, कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। ये आपकी कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन हम जानना चाहते हैं। बोले क्या जानना चाहते हो? बोले शास्त्रों का सार क्या है, और बोले श्रेय क्या है, श्रेय के साधन क्या है। चौथा प्रश्न किया है भगवान के कितने अवतार हुए। 5वां प्रश्न किया है भगवान ने कौन कौन सी लीला करी है। और छठे प्रश्न में सोनक जी सूत जी से पूछ रहे हैं कि जब भगवान इस धरातल को त्याग कर अपने धाम चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया, मैं जानना चाहता हूँ। और ऐसे 6 प्रश्नों को जब किया है तब सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहा कि हे सोनक जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम अपने गुरुदेव की वंदना कर लें, अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लें। यम प्रभजन्त मनपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिका तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। सोनक जी सूत जी कहते हैं यम प्रभजन्त मनपेत मपेत कृत्यम, जिनका अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है, जन्म लेते ही जो जंगल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, शरीर पर केवल कॉपी लगा रखी है, इनका भी कोई 16 संस्कारों से एक भी संस्कार नहीं हुआ है, जिनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं और उनके पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु
हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र कहते हुए पुकारते जा रहे हैं व्यास जी महाराज। वो व्यास जी जिन्होंने 17 पुराणों को लिखा है, लेकिन आज उनके घर पुत्र रूप में सुखदेव जी आने पर पीछे पीछे पुकारते जा रहे हैं। सुखदेव जी तो बोले नहीं, क्योंकि सुखदेव जी तो भगवान के नाम में खोए हुए हैं। तन्मय तया तनवो बिने दू, इतने तन्मय हैं, इतने तन्मय हैं कि पिताजी आवाज लगा रहे हैं, पुत्र पुत्र पुत्र, रुको रुको रुको, लेकिन पुत्र सुने नहीं पा रहे हैं। जब लताओं ने देखा कि व्यास जी पुत्र को पुकार रहे, सुखदेव जी को पुकार रहे हैं, तो सुखदेव जी जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके जवाब में लताओं ने आवाज लगाई, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। इधर से व्यास जी कह रहे हे पुत्र, उधर से आवाज आ रही हे पुत्र। व्यास जी समझ गए कि लताएं कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं? लताओं ने कहा, हे व्यास जी महाराज, जिनको आप अपना पुत्र कह रहे हो ना, ये पिछले जन्म में आपके पिताजी थे। संसार में कौन किसका बेटा है, कौन किसका पुत्र है? जो आज हमारा बेटा है, अगले जन्म हमारा बाप था वो। और आप जिनको पुत्र पुत्र कह रहे हो, वो तो साक्षात नारायण का अवतार हैं। और जब ऐसा सुना है तो व्यास जी वापस आ गए और आकर के अपने आश्रम में विराजमान हो गए। सुखदेव जी सूत जी कहते हैं, ऐसे महामुनि कृत सुखदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। सरस्वती को प्रणाम किया है और सरस्वती को प्रणाम करके बोलने लगे, मुनिया साधु पिष्टो हम भवता लोक मंगला, यत्कृतं कृष्ण संप्रश्नो गीतात्मा सुप्रसीदति। सूत जी कहते हैं, सोनक जी महाराज, आपने जो प्रश्न करे हैं ना, ये प्रश्न अपने हित के लिए नहीं करे हैं। लोक मंगला, लोगों की मंगल की कामना करने के लिए, लोगों का मंगल हो, ऐसा आपने प्रश्न किया है। लोगों के हित के लिए आपने प्रश्न किया है। ये जो भागवत जी हो रहे हैं यहाँ पर, इस सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भावना लेकर के भागवत जी हो रही है। और आज तो सुबह सुबह कुछ माताएं गई, बोले न जाने कितने वर्षों से सुन रहे थे कि भागवत की कथा होती है, कथा होती है। आज महाराज हमें सुनने को मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। बोलो राधे राधे। और मैंने कहा था ना, कल आप लोगों से निवेदन किया था कि भागवत कथा जो है रुपयों से नहीं मिलती है। तो व्यास जी ने कहा कि ठीक है। सूत जी कहते हैं कि बताता हूं मैं। एक बार की बात है। बोले क्या? बोले व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना करी। 17 पुराणों को रचने से पहले 1 लाख श्लोकों का निर्मित महाभारत रच दिया। 1 लाख श्लोक है महाभारत। और शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं कि महाभारत में जो बात है वो सब जगह है, जो बात महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी लोग धर्म के मार्ग पे नहीं चले। एक वेद के 4 भाग कर दिए, फिर भी लोग धर्म के मार्ग पे नहीं चले। 17 पुराण लिख दिए व्यास जी ने, इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ करके लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति करेंगे, अहिंसा छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं माना। अब व्यास जी चिंतित हो रहे हैं, क्या करा जाए, क्या किया जाए। ऐसा जो भगवान को मानने वाले लोग आए, चिंता में बैठे थे। उसी समय नारद जी बीना बजाते हुए हरि गुण गाते हुए चले आ रहे हैं। मोहि आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहि आन मिलो
बिहारी भगवान की जय। नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए हैं। देखा है व्यास जी ने खड़े होकर के नारद जी को प्रणाम किया है और प्रणाम जैसे नारद जी ने किया है उसी समय नारद जी ने पूछ लिया, पाराशर्य महाभागा भवता कश्चित् आत्मना परितुष्यन्ते शरीरात्मा मनसा एव वा। हे पाराशर ऋषि, क्या बात है, आप बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। शरीर तो ठीक है, मन तो ठीक है, आपकी आत्मा में कोई दुविधा तो नहीं है, क्या बात है, आप क्यों उदास हैं? उदासी का कारण जानना चाहता हूं मैं, क्यों उदास है? किसी ने आपका अपमान कर दिया, किसी को आपने आज्ञा करी उसने बात ना मानी हो, क्या बात है, आपकी उदासी का कारण क्या है? तो व्यास जी बोल पड़े, तन्मूला व्यक्तिमागधे बोधा वृक्ष में त्वात्मभूतना। हे नारद जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने संसार के लोगों के कल्याण के लिए मैंने क्या नहीं किया। जैसे संसार का पिता अपने बेटे के लिए हर कोशिश करता है कि कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, इसका काम चल जाए, इसका धंधा चल जाए। एक धंधा में घाटा होता है, दूसरा धंधा शुरू करवाता है, दूसरे में घाटा होता है, तीसरा शुरू करवाता है, अंतिम श्वास तक वो अपने बेटे को कामयाब बनाना चाहता है। जिस प्रकार से संसार का पिता अपने बेटे को लायक बनाने के लिए जी जान लगा देता है, इसी प्रकार से व्यास जी महाराज कहते हैं, हे नारद जी महाराज, मैंने संसार के जीवों के कल्याण के लिए, हित के लिए क्या नहीं किया। मेरा तात्पर्य है कि मैं चाहता हूं कि संसार का हर व्यक्ति परमात्मा को मानने वाला हो, भगवान को मानने वाला हो, भक्ति करने वाला हो, और जिसके जीवन में भक्ति आ जाएगी उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। शांति को लाने की आवश्यकता नहीं है, शांति को खोजने की आवश्यकता नहीं है। शांति को चाहते हो, हमारे घर में शांति हो, तो आप 1 घंटा घर में माला फेरें, भजन करें। व्यास जी की बात को सुन करके
बोल पड़े, हे व्यास जी महाराज, आपने सभी शास्त्रों को लिखा है, अच्छी बात है। पहले तो आपने महाभारत जैसा ग्रंथ बनाया है ना, इसमें आपने केवल 2 ही चीजें लिखी हैं। बोले क्या? बोले अमुक राजा ने अमुक राजधानी पर चढ़ाई करी है और अमुक राजा का राज छीन लिया है। केवल इस महाभारत में मार काट के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या? बोले जिन हंसों को मोती चुगने की आदत बनी हो, मोती चुगने की आदत बनी हो, उन हंसों को कहा जाए कि आप वहां पर जाकर के मोती चुगो जहां पर गंध का ढेर लगा है। गंध के ढेर पर हंस नहीं जाएंगे। कौवे कुत्ती आ सकते हैं लेकिन हंस नहीं जा सकता, हंस नहीं बैठ सकता है। भगवान के भक्तों को तो भगवान की कथा